हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चले दोस्तों, आखिर में वो खबर यहाँ पे सामने आ गई। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कि कुछ तो यहाँ पे हो जाए करके। सो ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को आज ही के दिन फ्लैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट याद रखना दोस्तों, इसमें भी कुछ हम लोग को कहानी में एक दो ट्विस्ट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो सिर्फ आधा अधूरा वीडियो मत देख लेना, वरना आपको बाद में तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। ब्रेकिंग न्यूज़ किससे रिलेटेड है तो दोस्तों अगेन एथेनॉल से रिलेटेड, शुगर सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है कि सरकार ने एकदम एक ज़बरदस्त झटका दे दिया। पहले मतलब कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई कि सरकार ने बोला कि भाई एथेनॉल को बढ़ावा दो, एथेनॉल ब्लीडिंग से रिलेटेड जितना हो सके एकदम ज़बरदस्त काम यहाँ पे करो, ज़बरदस्त पैसा इसमें छापेंगे। एंड देखा गया तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, फलाना फलाना ये वो चीज़ें। एंड सडनली एक दिन सरकार ने क्या कर दिया, यस, जो शुगर सिरप रहता है, ठीक है, उसी के साथ साथ शुगर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी एथेनॉल में इस्तेमाल होती थी, सीधा सरकार ने बोल दिया भाई बैन। हाँ, ये उन्होंने लाइफ टाइम बैन नहीं बोला, उन्होंने बोला 31 मार्च तक बैन। बट जिस प्रकार से एकदम अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें उन्होंने ये सामने रख दी कि नहीं नहीं, शुगर का प्रोडक्शन यहाँ पे कम नज़र आ रहा है, बारिश मानसून के चलते ये हो रहा है वो हो रहा है, आगे जाके चीनी के दाम बनेंगे, तो सीधा उन्होंने बोल दिया कि इथेनॉल से रिलेटेड जो शुगर सिरप इस्तेमाल यहाँ पे होता था वो अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीधा बैन बोल दिया। एंड उसके बाद जो नज़ारा था शुगर कंपनीज़ का, मतलब बहुत ही खतरनाक था। एंड उसके बाद देखा गया तो दोस्तों बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी सरकार को झेलना पड़ा। प्रॉब्लम ये नहीं था कि ऑब्वियसली सरकार का ये मतलब काम होता है कि भाई आप ये इन चीज़ों को मैनेज करो, बट आप जिस प्रकार से प्रमोट करते हो एंड बाद में आप सडनली ऐसा बैन बोल देते तो बहुत ही गलत सिग्नल जाता है। ठीक है, वो उस एक टेम्पररी फेस की बात नहीं होती है। सो इतना गजब का हम लोग को हो हल्ला देखने को मिला। एंड फाइनली हम लोग को सारी चीज़ें अभी रिवर्स होते हुए देखने को मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने लिफ्ट कर दिया है बैन ऑन यूज़ ऑफ शुगर केन टू प्रोड्यूस एथेनॉल। सो फाइनली रिलीफ मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं शुगर मिल्स को। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हर जगह पे हम लोग को यही आर्टिकल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। शुगर स्टॉक जंप इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बैन का जो डिसीजन यहाँ पे लिया था शुगर जूस से रिलेटेड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, वो उन्होंने रिवर्स कर दिया है। सो काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट येस, जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, मतलब बोलते हैं ना कि सरकारी कंपनी में लोग जाने के लिए क्यों डरते हैं, इसी चीज़ के लिए। अभी ये शुगर कंपनियां मतलब सरकारी कंपनी तो नहीं है, बट इनके ऊपर तो पूरा सरकार का ही कंट्रोल रहता है। तो वापस एक बार नज़ारा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि किस प्रकार से चीज़ें पहले बोली जाती है फिर विड्रॉ की जाती है। तो इसका प्लानिंग पहले से यहाँ पे होना चाहिए। एनीवेज, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जैसे ही खबर आ गई तो चले भाई, शुगर सेक्टर के जो शेयर्स है वापस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हरे भरे निशान में। आज के दिन जितने भी शुगर है, मुझे नहीं लगता कि कोई लाल निशान में था, एक दो कोई अगर होगा तो बाकी अगर हम चेक करेंगे तो मैक्सिमम हम लोगों को लाल निशान में ही देखने को यहाँ पे हरे निशान में ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मैंने शुरुआत में ही वीडियो की कहा कि भाई यहाँ पे एक बट भी है। बट का अर्थ क्या है दोस्तों, कि पिक्चर अभी भी बाकी है, मतलब सब कुछ खत्म हुआ ऐसा नहीं है। कुछ कहानी में ट्विस्ट भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड दो ट्विस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ट्विस्ट मतलब क्या कि इस दो पॉइंट के ऊपर अभी भी सरकार का मतलब क्लैरिटी नज़र नहीं आया है। ठीक है, तो मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट ऐसा ही चलता है। अभी आज के दिन अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली भागा। अभी ये दो पॉइंट से रिलेटेड सरकार क्या बोलता है वो अभी भी पेंडिंग है। अगर इसमें सरकार ने वापस यू टर्न ले लिया तो वापस ये नीचे आ सकते हैं। तो मार्केट ऐसा ही चलता है भाई, जो इसके साथ एडजस्ट कर सकता है वो ठीक है, वरना बाकी लोग बोलेंगे कि ये क्या अभी तेज़ी वापस मंदी। तो वो दो पॉइंट कौन से है तो दोस्तों, दो पॉइंट में से पहला पॉइंट है कि एथेनॉल से रिलेटेड जो प्राइसिंग था, ठीक है, वो बढ़ने वाला था। तो अभी देखा गया तो लगभग अक्टूबर कंप्लीट, नवंबर कंप्लीट, दिसंबर भी ऑलमोस्ट खत्म होते होते देखने को मिल रहा है। 2.5 महीना हो चुका है जो सरकार ने प्रॉमिस किया था 2.5 महीने पहले कि भाई इसके प्राइस बढ़ेंगे करके, वो अभी भी प्राइस बढ़े ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको पता ही है कि सरकार के ये जो डिसीजंस होते हैं वो डिले बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को तकलीफ देखने को मिल रही है कि प्राइस बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। ये सब वर्बली हम लोग को देखने को मिला है, एक्चुअल में हकीकत में ये चीज़ें होते हुए देखने को नहीं मिले। इस चीज़ के चलते शुगर कंपनियां अभी भी हम लोग को परेशान होते हुए देखने को मिल रही है। तो इससे रिलेटेड क्या हुआ, अभी तक तो डिसीजन सामने आया ही नहीं है। तो ये अभी तक का डिसीजन यहाँ पे पेंडिंग है। और ये जितना लंबा खींचा चला जाएगा उतना ही ज़्यादा हम कह सकते हैं शुगर कंपनीज़ के लिए हम लोगों को नेगेटिव पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो शुगर का डाइवर्जन। तो शुगर को यहाँ पे डाइवर्जन यहाँ पे करना है तो 17 लाख करोड़, ठीक है, 17 लाख करोड़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टन्स के हिसाब से, अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो डाइवर्जन से रिलेटेड अप्रूवल यहाँ पे देंगे करके ऐसा बोला है। ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है, तो ये भी सामने तो ऑफिशियली चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। ये तो संभावना की बातें की जा रही है। सो ये जब चीज़ें एक्चुअल में हकीकत में सामने आएगी, अगर इसको ग्रीन सिग्नल अगर मिल जाता है, मतलब
डाइवर्जन के लिए अगर सरकार बोल देती चलो ग्रीन सिग्नल, ये देखो हम लोगों ने सारी चीज़ें पास कर ली, रेडी। एंड इथेनॉल से रिलेटेड जो प्राइसिंग पेंडिंग थी ना भाई 2.5 महीने से, चलो बढ़ा दिया। ये अगर चीज़ें हो जाती तो शुगर कंपनियां और रॉकेट के साथ हम लोग को भागते हुए देखने को मिलेगी। तो ये डिसीजन, ये 2 पॉइंट्स अभी भी पेंडिंग है, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पिक्चर अभी भी बाकी है। बट येस, जो एक बहुत बड़ा जो बर्डन सरकार ने डाला था कि सीधा बैन ही बोल दिया कि नहीं बैन, अगेन कह रहा हूँ लाइफ टाइम की बात नहीं हो रही, बट 31 मार्च। बट जिस प्रकार से चीज़ें सामने यहाँ पे आ गई, ठीक है, पूरी तरीके से हम लोग को शुगर कंपनियाँ कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। बट चलिए अभी हम कह सकते हैं सरकार ने पलटी ले ली है, यू टर्न यहाँ पे मार लिया है, और ये अच्छा यू टर्न देखने को मिल रहा है। कभी कभी उल्टा भी रहता है, ठीक है, मतलब अभी बैड न्यूज़ से अच्छी न्यूज़ देखने को नहीं, कभी अच्छी न्यूज़ से बैड न्यूज़ देखने को जाता है, तो ज़्यादा दिक्कतें मार्केट को यहाँ पे होती है। तो समरी के फॉर्म में अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आया है कि आप कह सकते हैं 60 to 70% काम होते हुए देखने को मिल चुका है कि चलो उन्होंने यू टर्न लिया। बट स्टिल हम कह सकते हैं बाकी का जो बचा हुआ 40 या फिर 30% अभी भी पेंडिंग है। वो जो 2 पॉइंट्स है उसके ऊपर अगर सरकार की क्लैरिटी अगर आ जाती है तो और भी मज़ा यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हैं जो शुगर कंपनी थी, अभी लिस्ट ही हम लोगों ने देख ली है। सो बजाज हिंदुस्तान शुगर 6% भागते हुए देखने को मिला। श्री रेणुका शुगर की बात करें तो 4.5 पौने 5%। बलरामपुर चीनी की बात करें 3.5%, ठीक है। अभी ये इनका जो गिरावट थी वो गिरावट बहुत ही ज़्यादा गहरी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। इतनी तेज़ी से कुछ होता है नहीं, क्योंकि ये जो 2 अभी भी पेंडिंग वाले डाउट्स है, ये जब क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट हरी झंडी मिल जाएगी, तो और भी तेज़ी हम लोग को जो बची कुची है वो भी शायद से रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी वो आएगा कब, डोंट नो। अनसर्टेनिटी वाला माहौल वो भी अभी तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन शुगर कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करते तो हमेशा हम लोग 3 कंपनीज़ को ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रखते हैं। अगेन कहना चाहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमेशा हम लोग जितना भी सेक्टर में अलग अलग कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, उसके पीछे के रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई ये कंपनी क्यों आपने ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। तो पहली कंपनी तो आपको पता ही है, येस, EID पेरी को हम लोग हमेशा कवर करते हैं। इसके पीछे का रीज़न है 125 साल पुराना ग्रुप, मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करती है। इनके बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करें, CG पावर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बहुत सारे बड़े कंपनीज आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो EID पेरी उसी ग्रुप से यहाँ पे बिलोंग करती है। सो आपके पास एक रिस्क सेफ्टी हम लोग को देखने को मिल जाती है कि क्वेश्चन मार्क नहीं कि भाई ये कंपनी है क्या करके, ठीक है, कुछ तो बैकग्राउंड है और बड़ा ग्रुप है, वेल नोन ग्रुप है, तो इस चीज़ के चलते थोड़ी सी सेफ्टी नज़र यहाँ पे आ जाती है। सो EID पेरी की बात करें, आज के दिन इतना तो यहाँ पे भागा नहीं है, बट डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एथेनॉल से रिलेटेड शुगर सेगमेंट में ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर यहाँ पे साबित हो सकता है। देन सेकंड कंपनी है बन्नारी अमन शुगर लिमिटेड। ये काफ़ी रिस्की कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, ठीक है। इसमें गजब का पोटेंशियल नज़र आता है, बट पोटेंशियल के हिसाब से अगर इसने वर्क नहीं किया तो कभी भी मार्केट से इसको बाहर फेंका जा सकता है। बाहर फेंका मतलब सडनली यहाँ पे बड़ी बिकवाली भी यहाँ पे आ सकती है। तो एक काफ़ी रिस्की देखने को यहाँ पे कंपनी मिल जाती है पिछले 6 महीने से। तो फिलहाल तो कंपनी नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। बट चलिए आज के दिन 5% का सेलिब्रेशन ज़रूर टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्यों ना हो, कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो प्राज इंडस्ट्री, लिटरली मतलब इनकी तो हालत ख़राब ही हो गई होगी, बिकॉज इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करके हुए रखी हुई थी। आपको पता ही है दोस्तों कि आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सारे लोग कंपनी कैपेक्स करके रखते हैं, ठीक है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, पैसों का जुगाड़ करके लेकर आते हैं कि भाई आने वाले समय में एथेनॉल से रिलेटेड इतना डिमांड यहाँ पे रहेगा, और ये कंपनी उसी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड काम यहाँ पे करती है। एंड सडनली रातों रात एक खबर आ जाती है कि नहीं इन चीज़ों को हम लोग बैन कर रहे करके, तो कैपेक्स करके हुआ कंपनी फिर जाएगी किधर। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके लिए भी अभी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। इनको भी जोरदार सदमा यहाँ पे लगा था, आप देख सकते हो ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, रिकवरी काफ़ी हम लोग को नॉमिनल देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे गिरे थे उस हिसाब से। सो अभी भी अनसर्टेनिटी यहाँ पे बरकरार है। बट ओवरऑल अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल मानना है कि सरकार इन चीज़ों को लाइफ टाइम कोई बैन यहाँ पे नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने कहा है कि भाई इलेक्शन है, दैट्स इट, ठीक है। रीज़न ये तो बताए जाते हैं मानसून भी, तो ठीक है, हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट इलेक्शन में कुछ भी करके इन चीज़ों के दाम यहाँ पे बढ़ना नहीं चाहिए। हर कोई इसी चीज़ को यहाँ पे फोकस यहाँ पे करता है। एक बार ये सारी चीज़ें हो गई, एक बार वो इलेक्शन अगर जीत गए, देन दैट्स इट, विद इन बोलते हैं ना 1 वीक के अंदर अंदर जो भी सारा हम लोग को बैन यहाँ पे देखने को मिलता था वो हट जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग को पहले से यहाँ पे पता थी, बट चले इतना इंतज़ार करना नहीं पड़ रहा है। पहले से यहाँ पे गजब का प्रेशर सरकार के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, और बड़े लोग हम लोग को देखने को मिल जाते हैं भाई इस सेगमेंट में। सो ये प्रेशर के चलते ही फिलहाल ये हम लोग को बैन रिवॉर्क होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट जैसे मैंने कहा कि अभी भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होना यहाँ पे बाकी। और सरकार ने ये भी कहा है कि भाई इस चीज़ को ये मत समझना कि परमानेंटली हम लोगों ने कोई डिसीजन लिया है, यस, इस चीज़ों को टेम्पररी ही समझना है। मतलब अगर वो भविष्य में चाहे, अगर शुगर के दाम में अब बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी हो जाती है नॉर्मल डोमेस्टिक मार्केट में, सो माइट भी वो अपने डिसीजन को वापस रिवर्स भी कर सकते हैं।
ये भी सरकार ने अपने पॉइंट में यहाँ पे सामने चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, 31 मतलब बोलते ना इलेक्शन के रिजल्ट तक का ही ये खेल रहने वाला है अनसर्टिनिटी का, उसके बाद रास्ता एकदम साफ रहेगा। ठीक है, तो तब तक यहाँ पे ये इफ बट वाला खेल हम लोग को झेलना यहाँ पे आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, बट यस इसमें हम लोग को एक लर्निंग लेसन वापस यहाँ पे मिल गया। कौन सा लर्निंग लेसन? यस, सरकारी कंपनीज में कभी भी अगर आप जाओगे, ठीक है, तो ये वाला ड्रामा हम लोग को बहुत देखने को मिल जाता है। IRCTC में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, HL में एक्सपीरियंस यहाँ पे किया था। ठीक है, एंड देखा गया तो मार्केट में सरकार किधर भी ऐसा कर सकती है। अभी डेल्टा कॉप थोड़ी ना सरकारी कंपनी थी, बैंड बजा दी उनकी एक रातों रात कानून निकाल कर। तो इस प्रकार की चीज़ें कभी भी यहाँ पे हो सकती है। तो याद रखना दोस्तों, आपने अगर मार्केट में कदम रखा हुआ है तो किसी भी सेगमेंट में आप क्यों ना हो, वहाँ पे सरकार कभी भी कुछ भी डिसीजन लेकर आपके पोर्टफोलियो को ज़बरदस्त तरीके से झटका कभी भी यहाँ पे दे सकती है। सो याद रखना, शेयर मार्केट इसी प्रकार से वर्क यहाँ पे करता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।